नमस्कार साथियों, मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मुकेश इंस्पायर इंडिया में। साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आपने देखा होगा हिंदी का टॉपिक संधि, ठीक है। और आज पढ़ते हैं हम रस। रस क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। रस किसे कहते हैं, ये सब चर्चा हम बताते हैं वीडियो के माध्यम से। और आप जल्द से इस सेशन को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। और शुरुआत करते हैं रस, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को खाते हैं, जैसे ठीक है आपने चाय ली, ठीक, उसका क्या लिया आपने, स्वाद लिया। स्वाद का मतलब क्या होता है, आनंद, उसकी मतलब आपको अनुभूति प्राप्त हुई, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या होता है रस। रस का मतलब किसी रस का मतलब यार खाने वाला रस नहीं है, ठीक है। कई लोग इसको खाने वाला रस समझेंगे, लेकिन वो नहीं है। अगर आप किसी काव्य या किसी छंद या किसी पंक्ति को आप पढ़ते हैं, कहानी को पढ़ते हैं, तो ठीक है, उसमें क्या होता है, एक रस की मतलब वो प्राप्ति होती है, आपको आनंद प्राप्त होता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं, ठीक। और बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो देखिए आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर लिखा है रस। साथियों, रस का मैंने आपको मीनिंग बता दिया है। रस का मतलब होता है किसी पंक्ति या काव्य को पढ़ने में जो आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं रस कहते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं रस के अंग। अंग क्या होते हैं, ठीक। अगर कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, वो ऐसे नहीं पूछेगा कि रस कितने प्रकार के होते, वो पूछेगा स्थायी भाव के कितने, मतलब स्थायी भाव के रस कितने टाइप से होते हैं, ठीक है। इसके अंग कितने होते हैं, ठीक, ये पूछेगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, रस के जो है 4 अंग होते हैं। पहला मैंने लिखा यहाँ पर स्थायी भाव, ठीक है। नंबर 2 विभाव। नंबर 3 अनुभव, ठीक है। और नंबर चौथा जो लास्ट, जो रस के 4 अंग होते हैं, ठीक है, चौथा है आपका संचारी भाव, ठीक है। तो साथियों, मैंने यहाँ पर लिखे हैं रस के 4 अंग लिखे, ठीक है। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभव और नंबर 4 संचारी भाव, ठीक है। ये जो है रस के 4 अंग होते हैं, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा आराम से, ठीक है। लास्ट उसमें तो आप देख सकते हैं आसानी से, और इसको लिख लेना, ठीक है। तो बात करते हैं हम स्थायी भाव। जो मैंने यहाँ पर उसके जो रस के अंग लिखे हैं 4, उसमें से स्थायी भाव के कितने रस होते हैं, कितने टाइप से होते हैं रस, ठीक है। अगर कभी प्रश्न आता है तो आप लिखेंगे 9 रस होते हैं। अगर प्रश्न आया कि रसों की संख्या कितनी है, तो आप लिखेंगे 9, ठीक है। 9 रस, इसलिए 9 रस कहते हैं। तो हम केवल बात करेंगे आज यहाँ पर स्थायी भाव, ठीक है। स्थायी भाव में लिख रहा हूँ, और उसके 9 रस में जो 9 रस कर रहा हूँ वो 9 रस होते हैं, उसको मैं लिखूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर स्थायी भाव। तो साथियों, स्थायी भाव क्या होता है, जिसमें 9 उपाय आते हैं, आपके 9 रस होते हैं, और उनका 9 रसों का क्या होता है, एक स्थायी भाव होता है। प्रश्न पूछता है कि करुणा रस का स्थायी भाव क्या होता है, ठीक है, और शांत रस का क्या होता है, ठीक। ये सब मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, और आप देखिएगा, ठीक है। तो साथियों, आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। जो स्थायी भाव के 9 रस होते हैं, 9 रस होते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखे श्रृंगार रस, करुणा रस, रौद्र रस, हास्य रस, वीर रस, शांत रस, भयानक रस, विभक्ति रस और अद्वैत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैं बोलते जा रहा हूँ और आप नहीं सुन रहे हैं। और इसको क्या होता है, याद करना, आपको एक कंसंट्रेशन होकर इस चीज को देखना है, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पर श्रृंगार। श्रृंगार का मतलब क्या होता है, जैसे अलंकार क्या होता है, अलंकार किसकी शोभा बढ़ाते हैं, शब्द की शोभा, ठीक है, अर्थ की शोभा बढ़ाते हैं। तो उसी प्रकार जैसे यहाँ पर एक अलंकार है, इसका स्थायी भाव होता है, ठीक है। स्थायी भाव यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, स्थायी भाव। और जो मैंने यहाँ पर स्थायी भाव लिखा है, ठीक है, ये रस है और इनके क्या होते हैं, एक स्थायी भाव होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्थायी भाव, ठीक, और आपको याद करने होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 9 रस। अगर प्रश्न आता है तो रस कितने प्रकार के होते हैं, सामान्य तो आप बोलेंगे
नौरस, ठीक है, नौरस, इसलिए इसे नौरस कहते हैं, ठीक हो गया। तो बात करते हैं श्रृंगार रस की। श्रृंगार का मतलब सामान्यतः क्या होता है कि किसी चीज को मतलब प्रेम करना या रति, ठीक है। जो इसका श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है आपका रति या होता है प्रेम, ठीक है। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, अभी मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। और जो करुणा रस होता है उसका स्थायी भाव क्या होता है? करुणा का मतलब होता है एक प्रकार से शोक में व्यक्त होना, जैसे ना कहते हैं ना कि यार करुणा में हो रखा है, शोक में कहने का मतलब शोक, जो इसका रस होगा क्या होगा? शोक होगा यहाँ पर, ठीक है। कहते हैं ना कि करुणा में बैठा है यार, शोक में बैठा है, बड़ा शांति से बैठा है, ठीक है। रौद्र रस, आपने सुना होगा रौद्र क्या होता है? रौद्र रस। तो जो रौद्र रस जो होता है उसमें क्या होता है कि एकदम क्रोध टाइप में, कहते हैं ना कि शिव मतलब भगवान शिव का जो रौद्र रूप आ गया। रौद्र का मतलब यहाँ पर किससे है? क्रोध से है, ठीक है। प्रश्न आएगा कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर क्रोध, ठीक है। हास्य रस, हास्य का मतलब क्या होता है? हंसना होता है, ठीक है। हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो आपका क्या होता है? हास्य का मतलब हंसना। वीर रस, वीर का मतलब क्या होता है? उत्साह, जिसमें क्या होगा? उत्साह होगा, थोड़ा सा उमंग जैसी भरी होगी, तो उसमें क्या होगा? उत्साह होगा। उत्साह का मतलब यहाँ पर जो वीर रस है, वीर का मतलब जो इसका क्या होगा? उत्साह होगा, ठीक है। ये जो आपका वीर रस है, ठीक है, उसका स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह होगा। अगर जिसमें उत्साह, एनर्जी, ठीक है, जो एनर्जेटिक होगा तो उसमें क्या होगा? वीर कहे, उसको वीर कहते हैं, ठीक है। शांत रस का जो स्थायी भाव होता है निर्वेद होता है, बड़ा निर्वेद बैठा कहते नहीं है, निर्वेद है, बड़ा शांत है, ठीक है। तो जो यहाँ पर शांत रस है उसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। भयानक, भय, भय का मतलब डर, ठीक है। ये जो भयानक है उसका स्थायी भाव क्या होता है? भय। विभक्ति का होता है जुगुप्सा, ठीक है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ आप सुनते जा रहे हैं, ठीक, तो आपको याद करने पड़ेंगे। और आपके 3 रस बचते हैं आपका, ठीक है। तो इसके बारे में हम बताते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है आदित्य रस, उसका होता है वात्सल्य होता है, ठीक है। नहीं, इसका होता है आपका इसका अर्थ होता है विस्मय होता है, ठीक है। साथियों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ विस्मय। वात्सल्य का लिख देना, आप वात्सल्य लिख देना, ठीक है। और भक्ति का, जो भक्ति रस होता है ना, तो उसका स्थायी भाव होता है भगनद, या फिर भगनदी, या फिर भक्त भी कह सकते हैं, आप भगनद कह सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दे रखा है, ठीक है। तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। रस क्या होता है? किसी चीज का आनंद, पढ़ना, पंक्ति का आनंद, ठीक है। यहाँ पर बात चल रही है आपका पढ़ाई की बात चल रही है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि खाने वाला रस, ठीक है। रस तो वैसे किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक। तो अभी यहाँ पर पढ़ाई का सेशन चल रहा है, तो यहाँ पर रस का मीनिंग क्या है? रस का मीनिंग है केवल छंद, काव्य, ठीक है, काव्यांश जो भी है, ये सब रस के अंदर आते हैं, ठीक। स्थायी भाव होते हैं, इसके 4 भेद होते हैं। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, अनुभाव, और चौथा होता है आपका संचारी। और एक चीज है जो विभाव होता है उसके 2 भेद होते हैं, ठीक है। जो आपका अनुभाव होता है उसके कितने होते हैं? उसके होते हैं 8 भेद होते हैं, ठीक हो गया। और संचारी भाव की जो रसों की संख्या होती है वो होती है 33, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं। एक चीज और है आपका जो श्रृंगार रस होता है, वो जो है रसराज, रसों का राजा कहते हैं उसको, ठीक है, रसराज कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका श्रृंगार रस है उसे कहते हैं रसराज। जो श्रृंगार रस है 2 प्रकार का होता है, नंबर 1 संयोग श्रृंगार और नंबर 2 वियोग श्रृंगार। जो मैंने यहाँ पर बोला संयोग श्रृंगार, संयोग का मतलब यहाँ पर क्या है कि 2 व्यक्ति आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं। मिलने का मतलब ऐसा नहीं कि प्रेम प्रसंग से कोई यहाँ पर मेरा मैटर नहीं है। तो ये जो संयोग श्रृंगार है आपका, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ।
संयोग श्रृंगार का मतलब होता है कि किसी दो व्यक्तियों के मध्य क्या होता है, प्रेम से मतलब नहीं है, जो आपस में एक प्रकार से छीना झपटी बातचीत करना बोलना, ठीक है। यहाँ पर एक साथ रहना करने का मतलब यहाँ पर संयोग से, संयोग का मतलब एक साथ रहना, परस्पर संबंध बनाए रखना, ठीक है। दूसरा है आपका वियोग रस। वियोग का मतलब क्या होता है, दूर जाना। दूर का मतलब अलग अलग होना, ठीक है, उनके बीच कोई वो नहीं होगा, मतलब मेल मिलाप नहीं होगा, ठीक है। तो यह है आपका रस। अगर कहीं समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझसे पूछ, तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। श्रृंगार रस, करुणा रस, रौद्र रस, हास्य रस, दिस रस। तो कंप्लीट हो गया फिर आपका। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।